नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे दोस्तों बीएचयू। जी हाँ दोस्तों, बीएचयू के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ये वीडियो दोस्तों उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो दोस्तों इस बार यानी 2022 में दोस्तों अपना सीयूईटी, जी हाँ दोस्तों सीयूईटी का एग्जाम देंगे। ठीक है, यह दोस्तों एग्रीकल्चर के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों बहुत ही बार दोस्तों बार पूछे गए हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपनी वीडियो को दोस्तों शुरू कर दे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों सबसे 5वें खंड पर दोस्तों अपना मतलब एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, तो 5वें खंड पर एग्रीकल्चर होता है। उनमें से दोस्तों जो हमारा पहला सवाल आता है वह दोस्तों आता है हमारा पनामा विल्ट किसका रोग है। तो दोस्तों पनामा विल्ट किसका रोग है यह बताना है। तो दोस्तों पनामा विल्ट जो होता है वह दोस्तों केला का एक रोग है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों पनामा विल्ट हाँ मतलब के कारण का कारण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों पनामा विल्ट का कारण क्या है। तो दोस्तों पनामा विल्ट का कारण वायरस है। ठीक है, तो पनामा विल्ट का क्या कारण है दोस्तों, वायरस है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा आता है वह दोस्तों हमारा आता है जेंथोमोनास एक्सोनोपोडीस जीवाणु किस रोग का कारण है, कारक है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हुआ है दोस्तों हमारा सिट्रस का। जी हाँ दोस्तों, सिट्रस कैसा हमारा राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से अब दोस्तों हमारा अगला जो आता है हमारा दोस्तों वह आता है बीजोपचार हेतु सर्वाधिक उपयोग होने वाली दवा है। तो दोस्तों बीजोपचार हेतु सर्वाधिक मतलब है कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है वह दोस्तों किया जाता है थीरम। जी हाँ दोस्तों, थीरम का दोस्तों सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है बीजोपचार के लिए। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों अब अगला जो हमारा प्रश्न आता है हमारा वह आता है गेहूं का ब्राउन रस्ट किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों गेहूं का जो ब्राउन रस्ट होता है वह किसके कारण होता है यह बताना हमें। ठीक है, तो दोस्तों गेहूं का जो ब्राउन रस्ट होता है वह दोस्तों पक्सिनिया ट्रिटिसिना के कारण होता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है दोस्तों पूसा सावनी किस फसल की किस्म है। तो दोस्तों पूसा सावनी जो मतलब जो फसल की किस्म है वह दोस्तों किसकी फसल की किस्म है, वह दोस्तों हमारा है भिंडी की किस्म है। जी हाँ दोस्तों, भिंडी की किस्म दोस्तों पूसा सावनी है। ठीक है, इस प्रकार से अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा वह आता है दोस्तों हमारा विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक किस्में पाई जाती है। तो दोस्तों विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा दोस्तों गाजर में पाई जाती है। ठीक है, अब दोस्तों विटामिन ए की का मतलब कारण मतलब की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण दोस्तों रथौरी होता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों एक बार और दोस्तों मतलब विटामिन ए मतलब किसका मतलब है मतलब विटामिन ए को मतलब क्या बोलते हैं अलग नाम से। तो दोस्तों उसे बोलते हैं हम कैरोटीन बोलते हैं। ठीक है, कैरोटीन दोस्तों विटामिन ए को ही बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा दोस्तों वह आता है हमारा आंवला का उत्पत्ति स्थान। तो दोस्तों आंवला का जो उत्पत्ति स्थान है वह बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आंवला का जो उत्पत्ति स्थान होता है वह दोस्तों एशिया है। जी हाँ दोस्तों, एशिया दोस्तों आंवला का उत्पत्ति स्थान है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है 158 यानी दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न आता है वह हमारा आता है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है वह दोस्तों नागपुर में स्थित है। कहाँ पर है, नागपुर में है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न हमारा आता है हमारा वह आता है एपी कल्चर किससे संबंधित है। तो दोस्तों एपी कल्चर किससे संबंधित है यह हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों एपी कल्चर जो होता है वह दोस्तों मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों फ्लोरी उत्पादन यानी फूल उत्पादन यानी किससे संबंधित है। तो दोस्तों फ्लोरी कल्चर दोस्तों फूल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा वह आता है दोस्तों हमारा यदि नई पत्तियां पीली पड़ती है तथा कभी कभी उसके बाद पुरानी पत्तियां भी पीली होने लगती है तब पौधे में किस तत्व को कमी होती है। ठीक है, तो दोस्तों वह किस तत्व की कमी के कारण होती है यह हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा सल्फर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला आता है हमारा वह आता है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NAFSM की शुरुआत किस वर्ष हुई यह बताना है मैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 2007 यानी 2007 में दोस्तों मतलब नेशनल है फूड सिक्योरिटी मिशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी शुरुआत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है मवेशी में खुरपका मुंहपका रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों मवेशी में खुरपका दोस्तों मुंहपका रोग है विषाणु के कारण होता है। ठीक है, दोस्तों खुरपका मुंहपका क्या है दोस्तों, खुरपका वह बीमारी है जिसमें दोस्तों मतलब जिसके मतलब पशु के खुर, जी हाँ दोस्तों पशु के जो दोस्तों खुर होते हैं। ठीक है, वह दोस्तों उसमें छाले आ जाते हैं मतलब उसमें मतलब घाव पड़ जाते हैं। ठीक है, अब इसके उपचार हेतु दोस्तों हमें मतलब फिनॉल का दोस्तों 0.1% का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है हमारा गाय के दूध में वसा का प्रतिशत मात्रा क्या है। ठीक है, तो यह बताना हमें तो दोस्तों गाय में दोस्तों गाय के दूध में दोस्तों वसा का प्रतिशत मात्रा कितना है, वह दोस्तों हमारा है
3 से 5.5, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा वह आता है प्राथमिक एवं द्वितीय टिलेज दोनों में कौन यंत्र उपयुक्त है। तो दोस्तों प्राथमिक एवं मतलब द्वितीय टिलोज दोनों में कौन से उपयुक्त है, ठीक है, यंत्र उपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है देसी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है हमारा निम्नलिखित में कौन डिस्क का एंगल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 42 डिग्री से 45 डिग्री दोस्तों डिस्क का एंगल है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला जो आता है हमारा दोस्तों आता है हमारा डिबलर में प्रायः कितनी खुटियाँ होती है। तो दोस्तों डिबलर में जो खुटियाँ होती है वह दोस्तों 27 खुटियाँ पाई जाती है डिबलर में, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा वह आता है हमारा जीरो टिलेज, ठीक है। तकनीक किसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दोस्तों जीरो टिलेज जो होता है, ठीक है, वो किसके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, यह हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है गेहूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है हमारा बुआई की पूरा विधि कौन सी है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है हमारा वह हमारा हो जाता है चोंगा यानी नाई प्रयोग करना, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न हमारा आता है हमारा कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो दोस्तों कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वह हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 2.5 से 4, ठीक है, 4.0%, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा आता है हमारा यूरिया के लगातार प्रयोग से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यूरिया के लगातार जब प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों जो मृदा होगी, ठीक है, वह दोस्तों अम्लीय हो जाती है, यानी अम्लीय गुण दोस्तों प्रदर्शित अधिक करने लगेगी, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है हमारा क्षारीय मिट्टी सुधार में किसका प्रयोग सबसे अच्छा है। तो दोस्तों क्षारीय मृदा में, ठीक है, सबसे मतलब क्षारीय मिट्टी को सुधार के हेतु मतलब सबसे अच्छा कौन से, ठीक है, ये हमें बताना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है जिप्सन, यानी जिप्सन का दोस्तों सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब मैं दोस्तों बता दूं कि दोस्तों पायराइट भी सही है, बट दोस्तों पायराइट से बेस्ट दोस्तों जिप्सन होता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है दोस्तों निम्न में से बकरी की कौन सी किस्म पशमीना उत्पादन में प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है चेग्यू, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न आता है हमारा वह आता है हमारा सर्वाधिक धान का उत्पादन भारत के किस प्रदेश में होता है। तो दोस्तों सर्वाधिक धान का मतलब उत्पादन दोस्तों पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा अगला जो आता है हमारा डस्ट टेस्ट किस परीक्षण के लिए शुरू किया गया, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है फसल किस्म की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है जो हमारा आखिरी प्रश्न हमारा वह है दोस्तों हमारा जीन फॉर जीन की परिकल्पना किसने दिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है फ्लोर, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों मैं आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों कि अगर जो आप इसका PDF चाहते हो, ठीक है, तो मैं आप सभी को PDF दे दूँगा।